अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं या फिर काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको पे आउट चाहिए रेगुलरली, तो आपके साथ में एक प्रॉपर अकाउंट शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने खुद ने बैक टू बैक 2 दिन के अंदर 2 पे आउट रिक्वेस्ट किए। इसके मैं आपको कुछ रूल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ये है शार्क फंडेड जिसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं गोल्ड फंडेड के ऊपर भी ट्रेड कर रहा हूँ। फिलहाल आपको मैं शार्क फंडेड एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो डेली पे आउट मिलता है, इसलिए मैंने विद इन 2-3 डेज के अंदर 2 पे आउट रिक्वेस्ट कर लिए। आपको सब कुछ अकाउंट वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। जिसको डिटेल में जानकारी चाहिए मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे अपना ऑर्डर हिस्ट्री वगैरह सब दिखाया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल देखो आपको मैं इसके कुछ रूल्स एक्सप्लेन करता हूँ जिसकी मदद से मैंने 2 पे आउट 2 दिन के अंदर लिया है। एंड आई थिंक आई एम द बेस्ट कैंडिडेट टू एक्सप्लेन यू ऑल दीज रूल्स। ठीक है, तो आप इनकी वेबसाइट पे आ जाना। मैं एक काम करता हूँ, आपको इनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। फायदा क्या होगा, अगर आप हमारी लिंक से अकाउंट बाय करते हैं तो आपको देखो कितना बड़ा डिस्काउंट मिलता है। लेट्स सी में ये वाला यहाँ पे अकाउंट आपको बाई करना है $5,000 का, तो वैसे तो आपको $39 देना है, बट आप यहाँ पे कूपन कोड यूज कर लेना, ट्रेडिंग विद MS। तो आप देखो आपको अराउंड 40% डिस्काउंट मिल जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे उस पर क्लिक करो, उसके बाद ट्रेडिंग विद MS कूपन कोड यूज कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। तो देखो इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे आ गए ना, उसके बाद FAQ यहाँ पे आ जाना है। जैसे तो आपको सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। आपको देखो ट्रेडिंग रूल्स एंड गाइडलाइन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ज़्यादा डिफिकल्ट रूल नहीं, वो 2-3 चीज़ें जिसका ध्यान रखना है। फिलहाल देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, बोल्ट के बारे में समझाता हूँ, जो कि मैंने खुद ने अकाउंट बाई किया $9,000 का बोल्ट। इसके अंदर आपको डेली पे आउट मिलता है, बाकी सब में आपको जो नॉर्मल होता है वैसे मिलेगा। अब यहाँ पे देखो रूल नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है। डेली ड्रॉडाउन लिमिट जो है वो 3% की है। यानी कि आपने जो भी अकाउंट बाई किया है, कितना भी 1000 का, लेट से $1500, 5000, 9000, उसका जो 3% होता है, अगर उससे ज़्यादा एक दिन के अंदर लॉस किया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आई थिंक विच इज़ वेरी इजी रूल टू अंडरस्टैंड। लेट से एग्जाम्पल लेते हैं। द मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 3% ऑफ द अकाउंट साइज विच इक्वल टू $45 फॉर अ $1500 का अकाउंट। यानी कि अगर आपने $1500 का अकाउंट बाई किया तो $45 का लॉस से ज़्यादा हुआ तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। एक दो याद रखना, अगर आपने 2 ट्रेड साइमल्टेनियसली ओपन किया है, एक ने पहले आपने 0.01 लॉट ओपन किया है, उसके बाद फिर से 0.01 लॉट ओपन कर रहे हैं, तो दोनों ट्रेड मिला के भी एक ट्रेड ही माना जाएगा एक साथ में। इन दोनों का मिला के $45 है, फिर अगेन आपका अकाउंट उड़ जाएगा। मैक्सिमम 4% का है, ये बता रहे हैं आपका अकाउंट साइज का जो भी है, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, फिर आप बोलोगे हमारा अकाउंट ऐसे ही उड़ा दिया, ऐसे नहीं उड़ाया। ये रूल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्लोटिंग लॉस 1% का है। इसका मतलब क्या है, आपका लेट से $3000 का अकाउंट है, एंड इसका 1% कितना होता है, $30। यानी कि किसी भी पॉइंट पे आपका एक ट्रेड के अंदर $30 से ज़्यादा लॉस चला गया तो अकाउंट उड़ जाएगा। सिंपल है, यानी कि जो भी आप जितने अकाउंट साइज आप बाई कर रहे हैं उसका 1% से ज़्यादा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। छोटा रखो, 0.5% का, 0.3% का, 0.2% का, उतना ही करना है। इसलिए आपने देखा कि जो मैं $9000 का अकाउंट बाई किया है, इसका 1% अराउंड $90 होता है। इसलिए मैं पर ट्रेड $40 से ज़्यादा लॉस रखता ही नहीं हूँ। स्टॉप लॉस ही $40 का रखता हूँ, ताकि अगर मेरा पहला स्टॉप लॉस लगा तो मैं $40 लॉस में निकल जाऊंगा। सेकेंड वाला अगर ट्रेड ले भी रहा हूँ तो अराउंड $20-30 का लॉस ही रखता हूँ, ताकि मेरा दिन का 1% भी एक्सीड ना हो। एंड सेकेंड वाला टाइम अगर प्रॉफिट आया तो डेफिनेटली हम अच्छे खासे प्रॉफिट में वापस आ सकते हैं। ये याद रखना फ्लोटिंग लॉस का। अकाउंट वैलिडिटी 30 डेज। अगर आप इंस्टेंट अकाउंट बाई कर रहे हैं जिसमें आपको डेली पे आउट मिल रहा है, तो इनको भी तो थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली पे आउट रिक्वेस्ट करने का मौका देते हैं। इसलिए इस इंस्टेंट अकाउंट की, बोल्ट अकाउंट की वैलिडिटी ओनली 30 डेज है। 30 डे के बाद में अकाउंट बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपको फिर से न्यू अकाउंट बाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है द वैलिडिटी ऑफ द इंस्टेंट अकाउंट इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन। ट्रेडर्स मस्ट ऑपरेट एंड मैनेज द अकाउंट विद इन दिस पीरियड। यानी कि अगर आपने आज इंस्टेंट अकाउंट बाई किया है, तो आज से लेकर 30 दिन तक आप डेली प्रॉफिट कर रहे हैं तो डेली पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। दिस इज ओनली फॉर इंस्टेंट अकाउंट, 1 स्टेप 2 स्टेप के लिए नहीं है, वहां पे आप कितना भी होल्ड कर लो। पे आउट साइकिल देखो, आपको डेली मिल जाएगा। 70-30 का आपको स्प्लिट मिलता है। फर्स्ट पे आउट एलिजिबिलिटी क्या बोल रहा है, जो ट्रेडर मस्ट इंश्योर डेट ऑल पे आउट रिक्वेस्ट रिमेन। हाँ, पहली बात आपको एक और चीज बताता हूँ, आई थिंक यहाँ पे वो नहीं लिखा है। ये देखो यहाँ पे,
मिनिमम पे आउट अमाउंट टू रिक्वेस्ट इज 1% ऑफ द अकाउंट साइज, यानी कि आप जो पे आउट रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, जितना आपका अकाउंट साइज है उसका 1% जितना होता है उतना मिनिमम करना है। बहुत लोग इसको मुझे बोल रहे हैं कि सर आप 1% ही पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 1% ही रिक्वेस्ट नहीं है, 1% मिनिमम रिक्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने $9,000 का अकाउंट लिया है, तो 9,000 का 1% होता है $90, तो मुझे मिनिमम $90 पे आउट रिक्वेस्ट करना है। इसका मीनिंग ये होता है, ना कि आप सिर्फ $90 ही कर सकते हो। 90 से ज़्यादा कर सकते हो टिल 3%, मतलब यानी कि 1% से लेकर 3% तक आप रिक्वेस्ट कर सकते हो पर पे आउट। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डेली लिमिट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। डेली लॉस लिमिट कितना होता है 3% का, जो कि मैंने आपको यहाँ पे देखो ऊपर दिखाया है। यहाँ पे देखो डेली ड्रॉ डाउन लिमिट है 3% का। तो आप जो पे आउट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ना आज के दिन में, वो आपके अकाउंट साइज का 3% जितना बनता है, उससे ज़्यादा अकाउंट उसका उससे ज़्यादा पे आउट रिक्वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा $9,000 का अकाउंट है, इसका 3% कितना होता है, अराउंड $270, यानी कि 9 × 3, हाँ $270। तो मुझे एक टाइम में आज के लिए $270 से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना है। आज मैं अगर मान लो मैंने $500 का प्रॉफिट किया है, तो भले ही मेरे पास प्रॉफिट $500 का है, मुझे 270 से कम आज रिक्वेस्ट करना है। बच्चा हुआ मैं कल कर सकता हूँ, और बच्चा है तो परसों कर सकता हूँ। मुझे पर डे 3% से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो आप रिक्वेस्ट करते हैं पे आउट, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से वो माइनस हो रहा है। तो अगर 3% से ज़्यादा माइनस हुआ तो अगेन वो रूल ब्रीच होता है, उसके अकॉर्डिंग माना जाता है। तो बहुत सिंपल है, आप हर दिन 3% से कम, यानी कि 2.5% रिक्वेस्ट करते जाओ। कल करो, परसों करो, नरसों करो, सैटरडे संडे कभी भी कर सकते हो। यहाँ इतना जल्दी कोई हर दिन तो 3% तो लेने वाला है नहीं। तो ये भले ही इन्होंने केप लगाया है, बट इट डजेंट मैटर एक्चुअली। फिर मैं खुद यहाँ पे डेली 2 बार पे आउट ले चुका हूँ। तो 3% रीच करना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट भी लेके चलना होता है, अनलेस आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, बड़ा लॉट साइज लगा रहे हैं। जो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पे आउट रिक्वेस्ट एक्सीड द परमिटेड डेली ड्रॉडाउन लिमिट, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पे आउट रिक्वेस्ट कैन ओनली बी मेड आफ्टर मिनिमम, यानी कि जब भी आप, अगर आपने आज अभी पे आउट रिक्वेस्ट किया है, लेट से अभी 10 बजा हुआ है, तो अब से लेकर 24 आवर्स, यानी कि कल 10 बजे आप फिर से पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से 10 बजे के बाद रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक पे आउट के बाद आपको 24 आवर्स वेट करना पड़ता है, कि डेली लिमिट वाला ही है। फिर टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर, यानी कि आप देखो बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, कम टाइम में, 1 मिनट में, 2 मिनट में 2-3 ट्रेड ले रहे हैं, छोटे छोटे लॉट साइज मार रहे हैं, तो टॉक्सिक में आ जाता है। जो ऑलरेडी मैंने बताया है, लेयरिंग अलाउड नहीं है, यानी कि ट्रेडर्स आर नॉट अलाउड टू ओपन 3 और more पोजीशन एंड लॉट साइज साइमल्टेनियसली विदाउट प्लेसिंग ए स्टॉप लॉस। यानी कि पहली बात तो 3 से ज़्यादा ऑर्डर्स एक साथ में आपके नहीं रन होना चाहिए, एंड किसी भी ट्रेड का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। सो मेक श्योर कि आप एक साथ में एक ही ट्रेड ओपन करो, लेयरिंग मत करो, एंड ट्रेड ओपन करते ही तुरंत स्टॉप लॉस लगा दो, बस इतना ही है। इसके बाद आई थिंक बाकी सब कुछ सेम है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मार्टिंगल नहीं करना है। मार्टिंगल मतलब अगर आपने अभी ट्रेड लिया है 0.1 लॉट के साथ, अगर आपका लॉस हुआ, तो कुछ लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड में लॉट साइज बढ़ा देते हैं, ताकि पहले वाला लॉस भी रिकवर हो जाए एंड प्रॉफिट में आ जाए, उसको बोलते हैं मार्टिंगल। वो नहीं करना है। गेमलिंग बिहेवियर नहीं करना है, यानी कि रैंडम ट्रेड्स विदाउट एनालिसिस, रिवेंज ट्रेडिंग, वो सब कुछ, वो तो आपको पता है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। टिक स्कैल्पिंग नहीं करना है, कि ट्रेड लिया और 10-15 सेकंड में निकाल दिया, वो नहीं करना है। एटलीस्ट आपको 2 मिनट, यानी कि 120 सेकंड होल्ड करना है। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, ठीक है। फिर इन फंडेड पेज एंड इंस्टेंट अकाउंट अप टू 10% होने वाली प्लेस ट्रेड में भी ऑटोमेटिक, हाँ ठीक है, वो सब चलता है। अगर आपने गलती से कभी निकाल भी दिया, तो ऐसा नहीं कि आपने एक ट्रेड जल्दी निकाल दिया तो आपका अकाउंट ब्रीच है, एटलीस्ट 10% आपको अलाउड होता है। आर्बिट्राज ट्रेडिंग नहीं करने को मिलता है, किधर भी अलाउ नहीं करते हैं। हेजिंग नहीं करने को मिलता है। ट्रेडिंग बिहेवियर ड्यूरिंग लिक्विडिटी मार्केट, ओके 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 ओके, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह सब छोड़ दो। रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करना है, ओके। तो ये देखो न्यूज़ ट्रेडिंग का बस इतना ही है, कि आई थिंक 10 मिनट बिफोर एंड आफ्टर न्यूज़ के टाइम पे, यानी कि 20 मिनट का जो विंडो पीरियड है, उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना, विच इज़ वेरी, आई थिंक सबको रखना भी चाहिए। तो इतना सिंपल रूल है देखो, ज़्यादा कुछ हाई फाई चीज़ें नहीं थी। जो था, जो आपको समझना था, वो मैंने आपको समझा दिया है। एक डेली लॉस लिमिट का ध्यान रखना है, मैक्सिमम लॉस का ध्यान रखना है, 1% से ज़्यादा फ्लोटिंग लॉस नहीं होना चाहिए, प्लस पे आउट के टाइम में 3% से ज़्यादा आपको रिक्वेस्ट नहीं करना। इतना सिंपल रूल है। बोल्ट अकाउंट के अंदर आप आराम से पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको मिलेगा भी। देखो मैंने यहाँ पे खुद नहीं किया है, आपके पास मैं 2 सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। एंड लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट ओपन करके दिखाया था, एंड क्योंकि मेरा यहाँ पे वीडियो दिख रहा है, तो आई थिंक आपको क्यूआर कोड देखने को नहीं मिला था। तो इस बार देखो, मैं सर्टिफिकेट ऊपर कर देता हूँ। देखो जिसको क्यूआर कोड स्कैन करना है, यू कैन
आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके स्कैन कर सकते हो। कहाँ गया यार, हाँ अभी देखो, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लो एंड आप देख सकते हो। हाँ, प्लस अगर आपको इंस्टाग्राम पे आप जाओगे मेरे, तो वहाँ पे मैंने हाइलाइट्स में ऐड किया, तो वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेके क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, ताकि मैं आपके साथ जेन्युइन चीज़ें शेयर करूँ, ना कि कुछ भी एडिटिंग करके यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देख लो पे आउट्स के अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 पे आउट लेके रखा है। लेट इट अपडेट, हो जा भाई, हो जा हो जा, हो गया। देखो, पहला पे आउट यहाँ पे $79 का। अब आप बोलोगे आपका $9,000 का अकाउंट है तो 1% $90 होता है, तो 79 तो 1% से कम हुआ। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे $113 रिक्वेस्ट किया। 70-30% स्प्लिट है, इसलिए मुझे 113 का $79 मुझे पे आउट मिला है। सेकेंड वाला मैंने आई थिंक 134 130 अराउंड रिक्वेस्ट किया था, उसका 93 मुझे यहाँ पे मिला है। एंड पहला वाला रिक्वेस्ट 18 मई को, सेकेंड वाला 20 मई को, यानी कि 2 दिन का था 2 पे आउट। तीसरा वाला पे आउट ऑलमोस्ट रेडी है $68 का, लेकिन मुझे यहाँ पे 68 नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 100 प्लस 150 प्लस या $200 करके मैं निकालने वाला हूँ, ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा पे आउट यहाँ पे ले। एंड जो लोग पूछ रहे थे कि आप बाइनेंस के अंदर पे आउट ले रहे हैं कि हम बैंक में ले सकते हैं, डेफिनेटली आप बैंक में ले सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने क्रिप्टो का वॉलेट ऐड किया है, आप यहाँ पे बैंक ऐड करो, अपना डिटेल डालो, अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड वगैरह, या बैंक के अंदर डायरेक्ट पे आउट ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वाले सारे रूल पसंद आए हैं, पसंद क्या सॉरी समझ में आए बोल्ट अकाउंट के। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे जितने भी ये है सार्क फंडेड प्राइम, सार्क फंडेड लाइट, इन सब के 1 स्टेप 2 स्टेप इंस्टेंट इसके बारे में रूल में समझा सकता हूँ आपको। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट करना, अगर मुझे मोर देन 10 कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इन रूल्स के बाहर कोई हिडन रूल नहीं है, इसलिए मुझे ये प्रोग्राम पसंद आए। बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लस ट्रेडिंग विद एमएस कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको बहुत हेवी डिस्काउंट मिलने वाला है। तो देखो वॉल्ट वाला अकाउंट है ना, इसमें आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, बाकी इन दोनों पे आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो फायदा उठाओ, पे आउट लो। एंड बीइंग अ ट्रेडर, आपको पास अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रॉफर्म पे ट्रेड करने का, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ, क्योंकि यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट के साथ में हम बड़ा पे आउट निकाल सकते हैं। फाइनली अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड डेफिनेटली मुझे टाइम मिलते ही मैं लाइव ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट करूँगा, आप लोग मेरे साथ लाइव ज्वाइन होके ट्रेड कर सकते हो। एंड जितने लोगों ने गिव अवे जीता था ना, अच्छे से ट्रेड करना, ऐसा नहीं कि आपको फ्री में अकाउंट मिल रहा है मंगू भाई की तरफ से तो कुछ भी ट्रेड कर रहे हो। ध्यान दे के ट्रेड करो, एंड मैं चाहता हूँ तीनों के तीनों ट्रेडर एटलीस्ट सिंगल पे आउट वहाँ से निकालो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। एंड जो लोग और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गिव अवे में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। नेक्स्ट टाइम जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे रील को लाइक कमेंट शेयर करता है, प्लस यूट्यूब वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करता है, उनको मैं गिव अवे देने वाला हूँ। सो अगर आप बार बार रेगुलर कमेंट करते हैं तो हायर चांसेस है कि आपको नेक्स्ट वाला अकाउंट फ्री में मिलेगा एज ए गिव अवे के फॉर्म में। ठीक है, चलो बाय बाय।